मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लॉगरिथम के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था, आज उस होमवर्क को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक करके। ओके गाइस, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लिए हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम में जो आए हुए सवाल हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ। तो जैसे देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लॉज ऑफ क्या बताया था, लॉगरिथम बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 लॉ बताया था, लॉज ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोसेंट और क्या बताया था बेटे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो वही 3 लॉ का यूज करके अभी हम यहाँ पे टोटल कितने सवाल लिए हैं, 8 सवाल लिए हैं। अब ये 8 सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आपको होमवर्क भी देंगे, 15-16 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। चलो गाइस, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट है। अब आइए सवाल नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे लॉग बेस 1/2, यहाँ पे कितना है 2x+1 माइनस, यहाँ पे देखिए लॉग बेस 1/2, यहाँ पे कितना है x+1 इज इक्वल टू 0। किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब देखो बेटे यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n, जल्दी बता दो क्या होता है, log m at the base of a minus log m at the base of a is equal to क्या होता है, log m by n। ओके गाइस, at the base of a। तो ये वाला यहाँ पे प्रॉपर्टीज कीजिए, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लॉ ऑफ कोसेंट, ठीक है ना। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखो log बेस 1/2, m का कीमत कितना है बेटे, 2x+1 अपॉन n का कीमत कितना, x+1 इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये देखिए ये बेस को इधर लेके आ जाइए, तो इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है बेटे, ये वाला कहाँ चला जाएगा, 1 के पावर में 0। तो यहाँ पे देख बेटे 2x+1 अपॉन में कितना, x+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 रेज़ टू दी पावर 0। अरे बेटे ये लॉगरिथम से किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल में, इधर से इधर जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 10। तो यहाँ पे देखिएगा 2x+1 अपॉन में कितना, x+1 इज इक्वल टू एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटे, तो 2x+1 इज इक्वल टू कितना, x+1। ये 1 1 दोनों तरफ से कैंसल, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो बेटे x का कीमत कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे सवाल सॉल्व करना ज्यादा हार्ड नहीं है, बस बेटे सही तरह से आप लोग को क्या करना है, लॉगरिथम के लॉ को क्या करना है, अच्छे तरह से अप्लाई करना है, और जितना हो सके डिटेल में आप लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, और कैलकुलेशन आप अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। आ जाइए सवाल नंबर 2 पे, आप लोग बैठिए नहीं, अगला सवाल सॉल्व करते चलिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि बेटे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरह से सीखिएगा। चलो बेटे अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। देखो यहाँ पे सवाल नंबर 2 में क्या है, log बेस 2, यहाँ पे देखो 1 प्लस x है, उसके बाद प्लस है, देख बेटे log बेस 2 यहाँ पे कितना है, x+3 इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। अब देखो यहाँ पे log m प्लस log n, चल बेटे यहाँ पे log m एट द बेस ऑफ a प्लस log n एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, log m n एट द बेस ऑफ a। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो बस यूज कर लीजिए log m प्लस log n, क्या होगा बेटे, log m इंटू n। सुनो ना, तो यहाँ पे 1 प्लस x है इंटू क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, 3। अब आप क्या कीजिएगा, इसको इधर जाइएगा ना, ये कौन सा डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये। तो यहाँ पे 1 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 3। चल बेटे मल्टीप्लाई कर दे, x है, उसके बाद +3, उसके बाद प्लस x² प्लस कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ सही है, तो देखिए यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ से x² प्लस 4x है माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर दीजिए।
इसका फैक्टर कीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करिएगा 5x माइनस एक्स है, माइनस कितना 5 इज इक्वल टू 0। बेटे पेयर बना दो, पेयर, तो x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन निकालो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो बेटे अब यहाँ पे देखो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। दूसरा कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख बेटे x के दो वैल्यू आए हैं। अब क्या यहाँ पे x के दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, या दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं है, या फिर दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। अब देखो x के यहाँ पे टोटल कितने आंसर है बेटे, दो। एक आया x का वैल्यू -5, दूसरा है x का वैल्यू +1। अब जरा चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। बेटे जेई में ऐसा ही सवाल आपको फंसाएगा। बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ पे आंसर निकाला, पहला ऑप्शन यही रहेगा। आप लोग चेक नहीं करते हैं, इसलिए आपका जेई खराब होता है। अब देखो बेटे यहाँ पे x इज इक्वल टू -5, अगर आप x इज इक्वल टू -5 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 1 - 5 कितना हो जाएगा -4। और बेटे log के अंदर में निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आप याद कीजिए आपको बताए थे कि log n एट द बेस ऑफ a, इसमें कंडीशन क्या था, a पॉजिटिव था, a नॉट इक्वल टू 1 था और n ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटे ये कंडीशन आपको याद रखना है, तभी आपका log का सवाल करेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर -5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, यानी n जो है वो निगेटिव। और बेटे हमारा लॉगरिथम का डिफिनीशन क्या बोलता है कि n जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे आप ये नहीं बोलिएगा कि x नॉट इक्वल टू -5, ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये रिजेक्ट होगा। तो ओनली फॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आपको समझना है कि लॉग का जो बेसिक डिफिनीशन है वहां से आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा आंसर रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग होगा उसको क्या बोलिएगा, नॉट इक्वल टू, यानी पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो ये हो गया सवाल नंबर 2। अब आइए सवाल नंबर 3 पे देखिएगा। सवाल नंबर थर्ड देखिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग को बता रहा हूं मजे में। चल बेटे सवाल नंबर 3। अब ये देखो यहाँ पे log बेस 4, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस log x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर है। तो बेटे यहाँ पे भी बेस कितना है, 4 है, यहाँ पे बेस 4 है। चलो बेटे log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है बेटे, log m बाई n, तो x² अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब बेटे इधर से इधर चल जाओ तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x² अपॉन x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 0, तो x² अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, 1। इसको इधर कर दे बेटे, x² इज इक्वल टू x, इधर लेके आ जा, तो x² माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटे x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू 1। फिर से आ गया। अब बेटे यहाँ पे चेक करना है कि इनमें कौन सा आंसर पॉसिबल है। तो आ जाओ बेटे कि log n एट द बेस ऑफ a के टोटल कितने कंडीशन है, 3, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0। चलो चेक करो। अब बेटे अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो बेटे n हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेटे n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ हो रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो ओनली एक्सेप्टेबल फॉर x इज इक्वल टू 1। समझ रहे बात। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब आप पहले आंसर निकाल लीजिए, आंसर निकालने के बाद चेक करिए कि कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आंसर आपका गलत है। तो ये आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप जेडबलई में ऑप्शन टिक कर पाइएगा, अदरवाइज आपसे कोई चांस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सवाल नंबर 3 पे आते हैं बेटे, ध्यान से देखते चलो, मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 चलो सॉल्व करो तुम लोग, बैठो नहीं। सवाल नंबर 4 की बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है, log बेस 2 यहाँ पे 4 माइनस एक्स माइनस
इज इक्वल टू 4 माइनस कितना बेटे लॉग बेस 2 यहाँ पे कितना -2 -x है। चलो सॉल्व करके बताओ इसका x का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करो ना, इसको इधर लेके आ जाओ। तो बेटे यहाँ पे लॉग बेस 2 यहाँ पे कितना 4 माइनस एक्स प्लस ये बता यहाँ पे लॉग बेस 2 माइनस एक्स -2 -x इज इक्वल टू 4। बेटे लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n। तो बेस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा -2 -x इज इक्वल टू 4। चल बेटे इसको इधर भेज दे। तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा कितना 4 माइनस एक्स इंटू -2 -x इज इक्वल टू सम बेटे 2 रेज़ टू दी पावर 4। तो ये बता यहाँ पे 4 माइनस एक्स इंटू -2 -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। चल मल्टीप्लाई कर दे -8 क्या हो जाएगा -4x है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बोल बेटे कितना हो जाएगा 2x है। उसके बाद निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कितना x² इज इक्वल टू 16। सुन बेटे x² -2x है -8 -16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख x² माइनस ऑफ 2x है। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा बोलो 16 और 8 कितना होता है बेटे 24 24। तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो इसका जल्दी से इसका फैक्टर करो ना। बोलो x² माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 4x -24 इज इक्वल टू 0। पेयर बना दे बेटे। तो यहाँ से x कॉमन निकाल x -6 प्लस 4 कॉमन निकाल x -6 इज इक्वल टू 0। तो x -6 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटे x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4। अब बताओ दोनों में से कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है ऊपर वाला नीचे वाला या दोनों के दोनों नहीं पॉसिबल है। अच्छा बेटे जरा यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है वो पॉसिबल है और कौन सा आंसर रिजेक्ट होगा। तो चेक करो। अब ये बता बेटे x के जगह पे 6 पुट करते हैं तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2। और बेटे ये बताओ कि ये तो हमारा n है और बेटे ये n कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो 4 माइनस 6 -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दो कि x नॉट इक्वल टू 6 है। तो चलो चेक कर ले बेटे x इज इक्वल टू -4 क्या सेटिस्फाइड हो रहा है। x की जगह पे -4 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 4 प्लस 4 8 सही है। x की जगह पे -4 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 4 -2 प्लस 2 चलो सही है। इसका मतलब कि ओनली फॉर -4 x इज इक्वल टू -4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अच्छे तरह से बेटे समझते चलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और अच्छे तरह से देखते चलो। कोई दिक्कत होगा तो पूछते चलना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो तुम्हारा पहला नंबर सवाल हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा नंबर सवाल में बोला बेटे कि ये दिया हुआ है प्लस ये दिया हुआ है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। बड़ा सिंपल सवाल है कोई हार्ड सवाल नहीं है। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करना है कर दे बेटे। 5 नंबर सवाल का सिंप्लीफिकेशन कितना है लॉग बेस 10 इन ब्रैकेट कितना है बेटे जल्दी बता दे। ab प्लस अंडर रूट ऑफ ये बता ab का स्क्वायर -4 इन ब्रैकेट a प्लस b डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटे 2 प्लस यहाँ पे देख लॉग बेस 10 इन ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा ab माइनस अंडर रूट ऑफ ab का स्क्वायर माइनस कितना 4a प्लस b अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे 2। अब एक काम करना यहाँ पे देख log m प्लस log n क्या होता है बेटे log m इंटू n। अरे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लेना। तो यहाँ पे ab प्लस अंडर रूट ऑफ बोल बेटे ab का स्क्वायर -4 इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 2 राइट इंटू ये हो जाएगा log m इंटू n। बोलो क्या हो जाएगा ab माइनस अंडर रूट ऑफ ab का होल स्क्वायर -4 इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब बेटे ये बता ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लॉग बेस 10 a स्क्वायर ab का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट तो क्या बचेगा जल्दी बता दे। ab का स्क्वायर 4a प्लस b यही ना
डिवाइडेड बाय नीचे में कितना हो जाएगा 4 के बराबर। ओके गाइस, चलो देख लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे log बेस 10 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा ab का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ab का होल स्क्वायर, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ये दोनों कट जाएगा। तो बेटे ये बता log बेस 10 ऊपर में क्या बचा 4 इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 4, ये 4 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा log बेस 10 a प्लस बी। क्या सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए बढ़िया से, हमने पहले लॉ ऑफ क्या यूज कर लिया बेटे प्रोडक्ट है, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करने के बाद सवाल में कोई जान नहीं बचा, फिर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लिया, फिर a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट a प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो ये माइनस निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला कट जाएगा, तो 4 इन ब्रैकेट a प्लस बी, बेटे 4 4 भी कट जाएगा तो a प्लस बी, तो लॉग a प्लस बी एट द बेस ऑफ 10। क्लियर है, तो बेटे ये आपका हो गया सवाल नंबर 5, ये हो गया आपका सवाल नंबर 5। आ जाइए सवाल नंबर 6 पे आते हैं बेटे, अच्छे तरह से एक एक सवाल नोट करते चलिएगा, और जो भी दिक्कत होगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए सवाल नंबर 6 पे आते हैं, सवाल नंबर 6 पे आ जाए बेटे, और देखो यहाँ पे सवाल नंबर 6 से कैसे सॉल्व करना है, करो, ये सिंपल है। सवाल नंबर 6 ऊपर के जैसा ही है और फर्स्ट नंबर सवाल के जैसा। सवाल नंबर 6 है, देख बेटे यहाँ पे लॉग, यहाँ पे कितना है बोलो ना 3x प्लस 2 माइनस लॉग, जल्दी बता बेटे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है लॉग बेस कितना है 5। चलो अब एक काम करो, यहाँ पे log m माइनस log n क्या होता है बेटे log m बाई n, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 5। बेटे अब एक काम करो, ये वाला वैल्यू किसके बराबर 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x माइनस 10, चलेगा ना। अब 10 को इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो 2 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा बेटे 12x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के बराबर। एकदम सिंपल है यार, जब मजा ले लो, ठीक है ना, और आराम आराम से सवाल को सॉल्व करते जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। चलो 6 नंबर हो गया, आ जाओ 7 नंबर सवाल पे, आ जाओ बेटे 7 नंबर सवाल पे आ जा, और अच्छे तरह से देखते चलो, जहां पे डाउट होगा पूछते जाना। चलो बेटे सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं, 7th नंबर सवाल क्या बोला बेटे, बोलो यहाँ पे 2 log x एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा log बेस 10, यहाँ पे x प्लस कितना 11 बाई कितना हो जाएगा 10। ओके, अब जरा तुमको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है, सुनो बेटे। अच्छा ये बताओ, तुमको हम बताए थे कि n log m एट द बेस ऑफ a क्या होता है बेटे log m रेज टू द पावर n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके गाइस, उसके बाद ये बताओ, तुमको हम ये भी तो बताए थे कि यहाँ पे अगर 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर है। चलो तब जरा सोचो, तो यहाँ पे क्या होगा n log m, बेटे n log m इज इक्वल टू log m रेज टू द पावर n, तो बेटे यहाँ पे log x रेज टू दी पावर कितना 2 एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू, इस 1 को लिख सकते हैं कि log 10 एट द बेस ऑफ 10 प्लस है यहाँ पे log 10, यहाँ पे x प्लस 11 बाई कितना हो जाएगा 10। मजा आ गया। अब बेटे इधर क्या यूज कर लो लॉ ऑफ प्रोडक्ट, अरे log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो बेटे यहाँ पे देखो log x स्क्वायर एट द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 11 बाई कितना हो जाएगा 10, राइट ना।
तो बेटे ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये यही बचेगा ना अंदर वाला, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 11। तो बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करो आराम से, बहुत ही अच्छे से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जल्दी करो बेटे फैक्टर करो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 11x प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। भाई साहब x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 11 प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बोल बेटे तो यहाँ पे x माइनस 11 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बेटे अगर आप देखिएगा कि x का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 लेते हैं तो बेटे लॉग के अंदर में निगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ओनली फॉर x इज इक्वल टू 11। तो बेटे यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 इज पॉसिबल बट x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, देखते चलिएगा, कहीं पे भी डाउट्स होगा थोड़ा सा भी तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटे देख लीजिए, पहले हम आंसर निकाल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे x का अगर 2 वैल्यू आ रहा है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है या दोनों में से कोई एक करेक्ट है या फिर दोनों के दोनों गलत है। ये भी हो सकता है, दोनों के दोनों भी गलत हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसीलिए बेटे यहाँ पे आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है, आंख बंद करके कभी भी आंसर नहीं लिखने का। अब आ जाए बेटे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 8। चलो देखो यहाँ पे सवाल नंबर 8 की बात करें तो देखो यहाँ पे, चलो सवाल नंबर 8 की बात करते हैं, आ जाओ। सवाल नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉग देखो यहाँ पे x एट द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू, सुन बेटे यहाँ पे 2 माइनस कितना 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग बेस 2, बोल बेटे ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, राइट। अब एक काम करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, तो बेटे यहाँ पे लॉग बेस 2 x प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 2 यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। बेटे इसको क्रॉस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटे, तो 2 log x एट द बेस ऑफ 2 प्लस ये कितना हो जाएगा log 2 यहाँ पे x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर कर दे। अच्छा अभी ना बताएं n log m क्या होगा बेटे log m रेज टू दी पावर n, तो x रेज टू दी पावर 2 प्लस यहाँ पे log बेस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, क्लियर है सबको अच्छे से। अब ये बता बेटे कि यहाँ पे log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो यहाँ पे देखो तो ये बेस 2 ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब बेटे इसको इधर कर दे जल्दी से, इसको इधर कर दे तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दे, मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा x रेज टू दी पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 4, राइट ना। तो बेटे यहाँ पे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास मेथड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुमको यूज करना है ट्रायल एंड एरर। देखो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोलता है बेटे, सुनो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोलता है, -9 और +9 के बीच में वैसा नंबर यहाँ पे पुट कीजिए ताकि इस इक्वेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो बेटे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 8 कितना 16 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो बेटे यानी कहने का मतलब कि इस इक्वेशन को कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटे x इज इक्वल टू 2। बात समझ आ रहा है। आप यहाँ पे 1 भी डाल के चेक करिए, 2 -1 -2 -3 जो नंबर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका क्या होगा सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड यानी पुट करके देखने का, समझ रहे बात ना, पुट करके क्या करने का चेक करने का, और जो नंबर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका क्या होगा
सॉल्यूशन होगा। तो बेटे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा ही आपको क्यूबिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या बोलता है, -9 और +9 के बीच में वैसा नंबर पुट कीजिए ताकि इस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। समझ में आ रहा है। तो -9 और 9 के बीच में हमने एक नंबर लिया 2, अब 2 नहीं सेटिस्फाइड होता तो 1 देखते, 0 देखते, 3 देखते, 4 देखते, -1, -2, -3 कुछ भी देख सकते थे, और जो नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि ये टोटल 8 सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो प्लीज आप लोग को होमवर्क में भेजूंगा, आप लोग होमवर्क करके कंप्लीट करिएगा, और जो डाउट होगा फिर मैं डाउट आप लोग को ऑलरेडी बता दूंगा। तब तक के लिए गुड लक। घर पे आप लोग प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई करते रहिए। ओके गाइस, गुड।